हिंदी के पुस्तक है 10 क्लास का, उससे भी आपको मिलेगा देखने को। तो देखिए, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक तो करिएगा ही करिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो पहला सवाल है, तो मुख्य कारण क्या है? तो उद्योगों की कमी, उद्योगों की धंधे की कमी है, उद्योग और धंधों की कमी है। 20 के दांत का शीर्षक पाठ की विद्या है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कैसी विद्या है? एक कहानीकार है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये किसने कहा? ये किस कवि ने कहा है? तो चौथा का आंसर कीजिएगा आप लोग। नाखून क्यों बढ़ते? इसने कहा है नाखून क्यों बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है किस प्रकार की कहानी है? तो आप आंसर कीजिएगा, इसका किस प्रकार कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी। कौन आंसर किसका होगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ताकि मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूं। जहां आपको बताने होगा वहां विस्तार में रूप से मैं बताऊंगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किसने कहा था? किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृत की, शिक्षा और संस्कृत की है। 6 नंबर हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृत की है। लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिनव जो थे वो क्या साथ लेकर गए थे? तब पुस्तक, टाइपराइटर और टेप लेकर गए थे। ये तीनों चीज आपने साथ लेकर गए थे। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना? गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। इनसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर। गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। 9 नंबर देखिएगा। सबेया एक छंद के सिद्ध कवि थे। सबेया एक छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सबेया एक छंद के सिद्ध कवि कौन थे? 9 नंबर आंसर कीजिएगा। 9 नंबर का कौन थे? तो रस खान थे। कौन थे? रस खान थे, रस खान। घनानंद किस भाषा की कवि? घनानंद जो है किस भाषा के कवि? घनानंद एक महान शासक था, इतिहास में पढ़ने को मिलेगा आपको घनानंद के बारे में। तो ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के। देखिए, हम भाषा के बारे में बता दें, जैसे कि मैथिली भाषा है जो बिहार में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? बिहार राज्य में बोली जाती है। ये अपना बिहार राज्य में आम का प्रवाची कौन है? आम का प्रवाची क्या हो? तो आम का प्रवाची रसाल होता है, प्रसून होता है, पुष्प का, फूल का होता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए, नाधिकार ये भी नहीं होगा। अनाधिकार ये दुर्गंध है, बताहाशाई की मात्रा नहीं है, दुर्गाई की मात्रा, इसलिए नहीं होगा। और ये तो पहला नंबर अनाधिकार लिखा, क्या लिखा है? अनाधिकार, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर, अनधिकार होता है। आमरण शब्द में उपसर्ग लगा, देखिए उपसर्ग किससे कहते हैं? मूल शब्द के आगे लगने वाले प्रत्यय को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द क्या हो जाएगा? मरण मूल शब्द होगा, इसमें आकर लगेगा तो ये उपसर्ग हो जाएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? 14 का आंसर कीजिएगा। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन विलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। भीमराव अंबेडकर को कहा गया। किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये किसका कथन है? ये सेन साहब की कथन है। किसकी कथन है? सेन साहब की। हितोपदेश का जर्मन भाषा के अनुवाद में किसने प्रकाशित करवाया था? जो हितोपदेश था, ये जो ग्रंथ था, ये जर्मन भाषा में किसने प्रकाशित करवाया था? मैक्स मुलर ने करवाया था। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? 17 का आंसर कीजिएगा। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। किस विज्ञान से? मानव विज्ञान से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कौन होगा? बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से है। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते थे? तो ये गंड देश के जो थे ना, वो बड़े नख पसंद करते थे। छोटे नख पूछे थे किस देश के लोग पसंद करते थे? दक्षिणतम के लोग। किसके लोग? दक्षिणतम के लोग। दक्षिणतम के लोग पसंद करते थे, यानी साउथर्न। सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है?
सूर्य नामक जो पुस्तक है वो किनकी रचना है? अन्य इसका आंसर कीजिएगा। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? अन्य इसका आंसर कीजिएगा। ये गुणाकार मूल्य की है, गुणाकार मूल्य की है। नेवारी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी जो भाषा है किस भाषा में लिखी जाती है? 20 का आंसर कीजिएगा। नेवारी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? 20 का आंसर कीजिएगा। तो ये देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा। 21 का आंसर कीजिएगा। दुर्गंध का संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दुख, दुह प्लस गंध हो जाएगा। दुह प्लस यानी दुह प्लस गंध हो जाएगा। क्या होगा? गंध हो जाएगा। दुह प्लस गंध हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर दुह प्लस गंध हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा। इसका एक हम ट्रिक बताएंगे जो किस कौन कौन सी धावनी जो क होगा, च होगा, त होगा, ये जो किस धावनी मतलब कहाँ से इनका उच्चारण होता है, सब धावनिया का उच्चारण होता है। जैसे कि अंग पूछा है, क ख ग घ जो आता है उसमें अंग पूछा है कि उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका एक ट्रिक होता है के टी एम 2। ये ट्रिक आप याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा उच्चारण स्थान। KTM से तो क ख ग घ वाला पूरा शब्द आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क ख ग वाला। उसके बाद क्या आता है? च छ ज झ, तो तालु से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टी से तालु हो जाएगा। के से कंठ, ती से तालु, एम से मूर्धा हो जाएगा। यानी ट ठ ड किस में आ जाएगा? मूर्धा में। त थ द द किस में आ जाएंगे? त थ द द जो आएंगे इसमें आ जाएंगे। त थ द द इसमें आएंगे। ट ठ ड ड बोलिएगा तो इसमें दंत में होगा। दी से दंत हो जाएगा। ओ से ओष्ठ हो जाएगा। प फ ब ब ओष्ठ में आ जाएंगे। यानी KTM 2। तो पहला क आएगा, च आएगा, ट आएगा, त आएगा, उसके बाद प आएगा। तो अब पूछा है क ख ग घ अंग, तो क ख ग घ के से कंठ होता है तो कंठ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा? ए नंबर हो जाएगा। लोहा शब्द है। लोहा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइएगा। लोहा कैसा शब्द है? 23 का। तो लोहा कैसा शब्द है? तो लोहा, एक मिनट, लोहा कैसा शब्द है? तो थोड़ा देखिएगा लोहा कैसा शब्द है। अगर आपको आता है तो आप आंसर कीजिए, नहीं तो आंसर का इंतजार कीजिए। और आप जब भी बैठिए सेट लगाने के लिए ना, तो आप एक कॉपी ले और कलम लेकर बैठिए, ताकि आप देखिए कितना मेरा सही हो रहा है, उस पर नोट कीजिए। जहाँ से आपको गलती हो रहा है वहाँ से आप सुधार लाइए। कभी बिना कॉपी कलम के मत बैठिए। जब भी टिक मारिएगा आप अपने मिलाइएगा लास्ट में कितना आंसर मेरा सही हो रहा है। तो आप इस 23 का आंसर करिए। लोहा का शब्द है। लोहा कैसा शब्द है? तो लोहा एक पुल्लिंग शब्द होता है। लोहा क्या है? पुल्लिंग। लोहा अच्छा है कि अच्छी है? तो अच्छा शब्द आएगा तो लोहा अच्छा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, और अच्छी होगा तो स्त्रीलिंग होगा। कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो एक कलम क्या होती है? जाति होती है। कलमों की जाति हो, जैसे कलम की यानी लाल हो गई, पीली कलमी हो गई, ये सब जाति होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़, ये लोकोक्ति क्या है? मुहावरा बताइए। नाच न जाने आंगन टेढ़ यानी पीछा ना छोड़ना, काम ना जानना और बहाना बनाना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी काम नहीं जानता और ये बहाना बनाता है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी अब 26 का देखिएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़, काम ना जानने पर और बहाना बनाना, ये आंसर है। गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण का उल्टा क्या होता है? गुण मतलब अच्छा होता है, क्वालिटी होता है ना। तो भी उसका नंबर क्या हो जाएगा? तो गुण का हो क्या होगा? गुण का दोष हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द में अव्ययभावी समास है। अव्ययभावी समास है। अव्ययभाव समास है। देखिए, अव्ययभाव में कैसे पकड़ में? देखिए, प्रति आ जाए, प्रत्येक आ जाए, तो ये सब क्या होता है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। प्रति में कोई चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रत्यय में भी कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे अव्ययभावी समास में रखे हैं। तो प्रति आ जाए, भर आ जाए, तो हम समझेंगे ये अव्ययभावी समास में। राम खाता होगा, कौन सा काल है? राम खाता होगा। तो आप बताइए राम खाता होगा कौन सा काल है इसमें? 28 का आंसर कीजिए। 28 का आंसर व्यक्तिवाचक, सॉरी, राम खाता होगा
तो संदिग्ध वर्तमान मतलब होता है कि उसमें संदेह है। भूतकाल क्यों नहीं बताए, क्योंकि ये संदेह तो गागी किस में होता है, संदेह। जैसे कि मोहन खेलता होगा, तो ये हमारी संदेह है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल में रखा गया है। भविष्य काल में, जैसे कि भविष्य काल तब कहेंगे जब कोई कार्य होने वाला होगा, तब कहेंगे। तो राम यहाँ पे खाता होगा, ये तो मुझे डाउट है, मालूम नहीं वो खाता होगा कि खेलता होगा, इसलिए इसे संदिग्ध में रखा गया है। सभा शब्द कौन सा है? सभा जो है क्या है? वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, समूह है, भाववाचक है। तो सभा जो है एक प्रकार की ये समूहवाचक होती है। सभा में सभा में तो अकेले कोई सभा होती नहीं है, जहाँ भी सभा होगी तो बताइए आप, समूह होगी कि नहीं वहाँ पे, इसलिए समूहवाचक है। जैसे कि झुंड क्या है, सभा क्या है, ये सब समूहवाचक में आ जाएगा। तीस देखिएगा, आग शब्द है, आग क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो आप इसका आंसर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक अपने मोटिवेशन के लिए, और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करिएगा तो उन विद्यार्थियों को मिल जाएगा जो का आने वाला एग्जाम है। सभा शब्द को, सॉरी ये तो हो गया, समूह है, मैंने जो भी, जैसे कि अब समूह को, जैसे सेना क्या है, तो सेना ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना कभी भी चलती है, एक साथ चलती है सेना। आग शब्द है, आग तत्सम, देखिए तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत से लिया गया, हु बहुत संस्कृत का शब्द मिलना चाहिए उसे, तब तत्सम कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, आग को अग्नि, तो अग्नि ये क्या हो जाएगी? तत्सम, संस्कृत शब्द है। आंसू को अश्रु हो जाएगा, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। जिनसे समझिए कि संस्कृत से रिलेटिव हो, तत्सम हो जाएगा। तद्भव, हु बहु क्या होगा? ये हिंदी से संबंधित होगा, यानी हिंदी से संबंधित होगा। तो आग कौन सा शब्द हो जाएगा हमारे यहाँ पे? आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर। ये तद्भव होगा, क्या होगा? तद्भव होगा। तो अब चलिए, तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बने होते हैं उस शब्द को तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? जो यहाँ पे देशज और विदेशज भी देख लेते हैं, जैसे कि तद्भव कह रहे हैं, तद्भव जो हिंदी के शब्द बना है। तो आग हिंदी में कहा जाता है, आज संस्कृत में क्या कहेंगे? इसे अग्नि कहेंगे। जैसे कि हल्दी कहते हैं हिंदी में, तो इसे हद्रिका कहा जाता है। उसी तरह देशज देखेंगे, देशज ये देसी भाषा से बिलोंग करेगा। किस भाषा से? देसी भाषा। देसी भाषा क्या हो गया? जैसे कि देसी में लोटा, थरिया, गामछा, ये सब देसी है। अब विदेशज क्या है? विदेशज जैसे कि विदेश से रिलेटिव होगा, यानी रेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब विदेशज हो गया। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो ये पाठ का, मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो मंगमा जो थी किसके लिए ले जा रही थी? 31 का आंसर कीजिएगा। पोते के लिए मिठाई ले जा रही, किसके लिए? ए नंबर, यानी आंसर हो जाएगा ए, पोते के लिए। ढहते विश्वास, कहानी किस राज्य में बढ़ते हुए सूखे से प्रभावित दिखाया गया है? देखिए ये पाठ का नाम है, कह रहा है ढहते विश्वास में कौन से ऐसा राज्य है जो बाढ़ एवं सूखे प्रभावित दिखाया गया? किस राज्य को? 32 नंबर का आंसर कीजिए, उड़ीसा को। थोड़ा सा तो मान लीजिए सर्दी का मौसम है, ये है तो सर्दी सबको होना अनिवार्य है, हो ही जाता है, कितना भी आदमी बच के रह जाता है। तो 33 का आंसर, पहले दिन पापति को क्या था? पहले दिन पापति को क्या था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बुखार था। पहले दिन में उसका क्या था? बुखार था। ठहरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? देखिए ठहरते विश्वास में भी देखा किस राज्य को दर्शाया गया है बाढ़ और सूखे में? तो उड़ीसा को। अब कह रहा है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? जो ठहरते विश्वास कहानी है उसमें स्कूल कहाँ है? तो 34 का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर टीले के नीचे था। किसके नीचे? टीले के नीचे। चलिए अब चलते हैं 35 नंबर पे। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महावीरी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावीरी खर्च देने का निर्णय लिया? 35 का आंसर कीजिएगा। 35 का आंसर कीजिए, 50 रुपये देने का निर्णय लिया। अच्छे लड़के परिश्रमी होते, कौन वाक्य का उदाहरण है इसमें? मैंने कौन से वाक्य जो उदाहरण, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, इसमें क्या है? अच्छे लोग पर संयुक्त है, सरल है, संयुक्त है और मिश्र है। देखिए हम वाक्य भी पहचानने के लिए आप बता देंगे, थोड़ा और गौर कीजिएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं, सरल वाक्य जो होगा ना एकदम, उसमें कुछ जोड़ने के लिए नहीं आएगा। जैसे कि राम
खाता है, राम खाता है। इसमें देखिए कुछ जुड़ा है, सरल वाक्य एकदम सिंपल से। अब मिश्र वाक्य में देखिए जोड़ने के लिए आ जाता है, जैसे कि राम चावल खाता है, इसमें चावल से जुड़ रहा है। सीता घर जाती है और खाना पकाती है, तो इस संयुक्त वाक्य क्या होगा, और से जुड़ेगा, लेकिन से जुड़ेगा, परंतु किंतु से जुड़ेगा, उसे संयुक्त कहते हैं। तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते। आप ही लोग बताइए क्या है। 36 नंबर। अब तो हमने सभी समझ, ये सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य है। इसमें कुछ जुड़ाव नहीं होता है, जो सरल वाक्य होता है जिसमें जोड़ने के लिए कोई भी प्रत्यय का यूज किया जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उपसर्ग का। तो हम इसे कहेंगे, संतु मछली को लेकर क्यों भागा। संतु जो था मछली को लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। किसमें, कुएं में डालने के लिए। कोई भी लड़का लगता है मछली लेकर भागेगा तो भाई कोई ना कोई पानी में डालेगा। और तीसरा, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। जो वृक्ष की हत्या है ना, उसमें कौन सी कविता से वो संकलित यानी संयुक्त रूप से मिला हुआ है। 38 का आंसर कीजिएगा। 38 का आंसर हो जाएगा इन दिनों। 29 का आंसर हो जाएगा इन दिनों, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। ये है सुचिदानंदन हीरानंदन वात्स्यन आज्ञा। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं, इनको भी याद रखिएगा। कह रहा है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा, माने सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा। सदियों की ठंडी बुझी राख शुगबुगा उठी, मिट्टी सोने के तजा पहन इठलाती है, किस कवि के पंक्ति हैं। सदियों की जो ठंडी थी वो बुझ राख शुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजा पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। पंक्ति मतलब लाइन होता है, किस कविता की लाइन है बताइएगा इसको, किस कविता की लाइन है। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म की लाइन है। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म का लाइन है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, जरूर करिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन में जरूर मिलेगा। और आपको अगला क्लास किस विषय पे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और थोड़ा एग्ज़ाम जो आया नज़दीक उसको रिवाइज भी कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन जो भी आपको आती है उसमें रिवाइज कर लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 नंबर पक्का देगा, और गलती हो जाएगा तो 1 भी नंबर, आधा भी नंबर नहीं देगा। और सब्जेक्टिव आता है आपको, उसके अनुसार जो क्या कह रहा है उसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा, उसमें आपको नंबर जरूर मिलेगा। और हिंदी में मात्रा की सबसे बड़ी रूल होती है। तो यहीं तक आज क्लास का ये बंद करते हैं।